दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द डेथ्स ऑफ इयान स्टोन। ये मूवी 2007 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक आदमी इयान स्टोन को आइस हॉकी खेलते हुए देखते हैं और फिर उसकी एक गलती की वजह से उनकी टीम हार जाती है, जिसकी वजह से इयान बहुत अपसेट होता है क्योंकि आइस हॉकी उसका पैशन था और वो एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता था। उसे लग रहा था कि आज का दिन ही उसके लिए खराब है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। फिर वो जेनी को घर छोड़कर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में रेलवे लाइन के पास उसे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई नजर आती है और वो नीचे उतरकर चेक करने लगता है, मगर उस डेड बॉडी में अचानक से मूवमेंट होती है और इयान डर कर वापस गाड़ी में चला जाता है और 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क नहीं मिलता। फिर वो बॉडी सामने से गायब हो जाती है और अचानक से इयान पर एक अजीब सी एंटिटी अटैक करके उसे गाड़ी से बाहर ले जाती है। वो इयान को जबरदस्ती ट्रैक पर लिटा देता है और तभी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। अगले सीन में इयान की एक ऑफिस में आंख खुलती है। वो अब पहले से बड़ा हो गया था। यहाँ पर जेनी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ऑफिस की एक कॉलीग थी। ऑफिस से छुट्टी के वक्त उसे लिफ्ट में एक अजीब सा आदमी मिलता है जो किसी चीज से बुरी तरह डरा हुआ था। बाहर निकलकर इयान देखता है कि वो आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और कुछ लोग उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं। उसके पास एक और वियर्ड सा आदमी होता है जिसके पकड़ने से वो आदमी मर जाता है और वो वियर्ड सा आदमी इयान को भी अजीब नजरों से देखता है। उसके बाद इयान अपने घर चला जाता है जहां वो एक लेडी मेडी के साथ रहता था। उस रात मेडी उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। इयान उसे ऑफिस के बाहर मरने वाले उस आदमी का बताता है और कहता है कि उसके पास वाला दूसरा आदमी मुझे देखा देखा लग रहा था। इयान को अपनी पुरानी लाइफ के ख्याल आ रहे थे, मगर उसे उनकी कुछ समझ नहीं आती। वो मेडी को बताता है कि मुझे लगता है कि मैं कॉलेज में आइस हॉकी खेलता था। मुझे ऐसी मेमोरीज याद आ रही हैं जो कभी हुई ही नहीं। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद सोते हुए इयान को विस्परिंग सुनाई देती है और बाहर किसी के होने का एहसास होता है, मगर चेक करने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगले दिन ऑफिस जाते हुए उसकी वॉच रुक जाती है और फिर उसे दो अजीब लड़के नजर आते हैं जो उसकी तरफ अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनके पीछे जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी घड़ी रुक गई है, इसका मतलब वो लोग आ रहे हैं। वो आदमी कहता है कि कल 5 बजे तुम्हारी नई लाइफ स्टार्ट हुई थी और उससे पहले तुम यूनिवर्सिटी में हॉकी प्लेयर थे। वो आदमी बताता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो तुम्हें रोज डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइम में मारते हैं, लेकिन तुम मरते नहीं हो। तुम्हारी फिर से एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। वो लोग माइंड को कंट्रोल करके रियलिटी को चेंज करते हैं और जब घड़ी रुक जाए तो उस वक्त वो तुम्हारे पीछे आते हैं। उन लोगों को मारा नहीं जा सकता और वो इंसान के डर पर जीते हैं। तभी अचानक से एक डीमन उस बूढ़े आदमी पर अटैक करता है और इयान वहां से भाग जाता है। इयान को हर किसी की शक्ल में वही लोग नजर आ रहे थे। घर पहुंचकर इयान बहुत ज्यादा डरा होता है और वो मेडी को बताता है कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मेडी भी असल में उन्हीं लोगों में से एक थी और वो अचानक से इयान पर पीछे से अटैक करके उसे मार देती है और बोलती है कि तुम्हें सब याद नहीं रखना चाहिए था। अगले सीन में जब इयान की आंख खुलती है तो वो टैक्सी ड्राइव कर रहा होता है और जेनी को एज अ कस्टमर उसके घर पर छोड़ता है। जेनी अंदर से उसके लिए कॉफी लेने जाती है। तभी इयान को आसपास अजीब से लोग नजर आने लगते हैं और घड़ी में टाइम भी रुक जाता है। इयान कॉफी लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी नजर आता है और वो उसके पास जाकर पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। आदमी कहता है कि तुम्हें याद करना होगा क्योंकि वो लोग आ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह अपनी गर्लफ्रेंड तक ना पहुंचने देना। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो तुम खत्म हो जाओगे। ये कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। अचानक से एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। दोबारा जब इयान की आंख खुलती है तो वो किसी ऑफिस में होता है और जेनी उसके सामने बैठी होती है जो उससे किसी चीज के बारे में पूछ रही थी। इयान उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं रोज डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से मरता हूँ और फिर एक नई जगह उठता हूँ जहाँ सब कुछ चेंज होता है, मगर तुम मेरी हर लाइफ में होती हो। लेकिन जेनी को उसकी बातें समझ नहीं आती। तभी अचानक से घड़ी रुक जाती है और इयान को उस ग्रुप का एक आदमी नजर आता है और वो वहाँ से भागकर लिफ्ट में चला जाता है। वहाँ से भी डीमन आने लगता है तो इयान बाहर निकल जाता है और जेनी से कहता है कि मेरे पीछे मत आना,
तुम भी सेफ नहीं हो। नीचे पार्किंग तक डीमंस उसका पीछा करते हैं और इयान एक गाड़ी से लिफ्ट ले लेता है। अचानक गाड़ी के अंदर भी उस पर डीमन अटैक करता है और वो नीचे उतरकर भागने लगता है, मगर एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर उस ग्रुप के लोग और मेडी सामने आकर उसे मार देते हैं। अगले सीन में इयान दोबारा 5:03 पर एक छोटे से घर में उठता है। वो अब की बार एक जंकी था। तभी दरवाजे पर जेनी आकर उसे म्यूजिक बंद करने को कहती है। जेनी उसी की बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पर रहती थी। इयान ने खुद को ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए हुए थे, जिसे देखकर जेनी को बुरा लगता है। उसके बाद इयान जेनी के अपार्टमेंट जाकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो उसे याद करवाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे पहले भी जानती हो, लेकिन जेनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उस ग्रुप के डीमंस वहां पहुंच जाते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। जेनी और इयान पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। नीचे पहुंचकर डीमंस और मेडी इयान पर अटैक कर देते हैं। मेडी उसे मारने ही वाली होती है कि जेनी मेडी की कमर में चाकू मारकर इयान को बचा लेती है, जिस पर मेडी डीमंस को रोककर उन दोनों को वहां से भागने देती है। वो लोग भागकर सबवे स्टेशन जाते हैं। इयान जेनी के पूछने पर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और वो क्या चीज थे, और तुम्हारे अपार्टमेंट में मेरे अंदर से भी किसी चीज ने अटैक किया था, जिसके निशान इयान के बाजू पर थे। यहाँ जेनी उसे बताती है कि मुझे याद है कि हम दोनों रिलेशन में थे और तब तुम आइस हॉकी के प्लेयर भी हुआ करते थे। वो ये भी बताती है कि उसे इयान की बाकी लाइफ्स की भी मेमोरीज आती हैं। फिर वहाँ आउट ऑफ टाउन जाने वाली ट्रेन आती है और वो दोनों उसमें चले जाते हैं। इयान जेनी से कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन जेनी नहीं मानती। एक स्टेशन पर कोई पुलिस वाला ट्रेन में उन दोनों को देखकर वापस चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मेडी के ग्रुप का मेंबर है। ट्रेन आगे चली जाती है। जेनी के सो जाने के बाद इयान के पास वही बूढ़ा आदमी आता है और बताता है कि उन लोगों की तरह मैं भी एक हार्वेस्टर हूँ। हम डीमंस मरते नहीं हैं और लोगों के डर पर फीड होते हैं। फिर वो इयान को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता है और बताता है कि हम में से कुछ हार्वेस्टर करप्ट हो गए हैं। वो लोग इंसानों के दर्द पर भी फीड होने लगे हैं और पैरासाइट से प्रेडेटर्स बन गए हैं। इंसान के वायलेंटली बनने से पहले वाला दर्द और डर हम हार्वेस्टर्स के लिए एक तरह का नशा है, जिसके लिए एडिक्टेड हार्वेस्टर्स लोगों को मारते हैं। इयान के पूछने पर आदमी बताता है कि तुमने उन्हें हर्ट किया है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे लगे हैं, और जो तुमने उनके साथ किया वो नहीं चाहते कि तुम्हें याद आ जाए, इसलिए रोज तुम्हें मार देते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि तुम्हें खत्म कैसे करना है, क्योंकि तुम भी एक हार्वेस्टर हो। तुम सबसे ज्यादा पावरफुल थे। और वो कहता है कि तुम्हें जेनी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक चांस है। तभी उस आदमी को फील होता है कि हार्वेस्टर्स ने इयान को ढूंढ लिया है और वो गायब हो जाता है। इयान जेनी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है, मगर स्टेशन पर वो लोग उनके सामने आ जाते हैं और एक लड़के को भी मार देते हैं जो वहाँ पर इयान से टकराया था। इयान और जेनी दोबारा से ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर ट्रेन चली जाती है और सब हार्वेस्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। मेडी जेनी को डराते हुए इयान को बताती है कि तुम हम में से एक हो और तुम इसे फील कर सकते हो। वो इयान से कहती है कि जेनी को मारकर हमारे पास वापस आ जाओ। इयान को भी कुछ हो जाता है और वो जेनी को मारने लगता है, लेकिन फिर मार नहीं पाता और ट्रेन के आगे आकर खुद को मार लेता है। दोबारा इयान की आंख 5:03 पर खुलती है और वो स्ट्रेचर पर बंधा होता है, और ये सब सिर्फ उसे फील हो रहा था। असल में वो हॉस्पिटल में कोमा स्टेट में था। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी मेडी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें कोई भी सुन नहीं सकता। फिर वो उसे याद करवाती है कि तुमने बगावत करके अपने जैसे एक हार्वेस्टर को मार दिया था, और फिर पूछती है कि तुमने उसे कैसे मारा था और वो आदमी कहाँ है जो तुम्हारी मदद करता है, मगर इयान कुछ नहीं बोलता। उसके बाद ग्रुप के 2 और मेंबर आकर इयान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहाँ पर मेडी उसे इंजेक्शन लगाते हुए पेन देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी हालत ठीक करने के लिए खुद को फीड करना होगा, मगर इयान रेजिस्ट करता है तो वो उसकी आंख में इंजेक्शन लगा देती है। जब दोबारा इयान को होश आता है तो मेडी उसके पास होती है और सामने के बेड पर कोई बच्चा भी लेटा होता है। तभी 2 हार्वेस्टर्स उस बच्चे को डराने लगते हैं। इयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अगले सीन में जेनी एज अ नर्स उसके पास होती है। उसके बाद हार्वेस्टर्स इयान को दोबारा से पेन देते हैं और मेडी रिवील करती है कि इयान ने अपनी कॉलोनी से बगावत जेनी की वजह से की थी। वो कहती है कि मैं उसे मार दूंगी तो तुम हमारे पास वापस आ जाओगे। इयान अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। मेडी के जाने के बाद वो बूढ़ा हार्वेस्टर इयान के पास आता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो इयान को बताता है कि तुमने जेनी से प्यार लिया और खुद को फीड किया, जो पेन और फियर से ज्यादा पावरफुल था, और उससे तुम बाकी हार्वेस्टर्स को मार सकते हो।
इसलिए तुम्हें जेनी को बचाने जाना चाहिए। इयान बोलता है कि मैं नहीं जा सकता। वो बूढ़ा हार्वेस्टर बताता है कि मुझे भी तुम्हारी जेनी की तरह कोई मिली थी जिसके प्यार ने मुझे बदल दिया और प्यार की ताकत से मैंने बहुत हार्वेस्टर्स को मारा है, लेकिन फिर वो लोग उसे ले गए। लेकिन तुम जेनी को बचा लो, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे पास है तुम्हारे पास चांस रहेगा, लेकिन उसको बचाने के लिए तुम्हें खुद को फीड करना होगा। इसके लिए वो इयान से कहता है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय करके मेरी पावर्स ले लो, मगर इयान नहीं मानता और कहता है कि तुम अपने प्यार को दोबारा पालोगे, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। वो आदमी कहता है कि मैंने कोशिश की थी मगर ढूंढ नहीं पाया और अब मैं थक चुका हूँ। फिर वो इयान को रिस्टोर करते हुए खुद मर जाता है। इयान अपनी असल पावर्स दोबारा हासिल कर लेता है। हार्वेस्टर आकर देखते हैं तो वो हॉस्पिटल में नहीं होता। हार्वेस्टर दूसरे को उसे ढूंढने का कहता है, तभी इयान पर्दे के पीछे से उसे मार देता है। वो अब हार्वेस्टर्स की शक्ल में आ गया था। फिर वो सामने आकर दूसरे को भी मार डालता है। उसके बाद वो जेनी को बचाने जाता है, जिसके पीछे बुरे हार्वेस्टर्स लगे हुए थे। इयान एक एक करके सबको मारने लगता है। एक रूम में वो सब जेनी को घेर लेते हैं तो इयान वहां पहुंचकर उन्हें मारते हुए जेनी को भगा देता है, लेकिन फिर मीडी जेनी को पकड़ लेती है और एक रूम में छुप जाती है। इयान वहां उसे बचाने के लिए जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। मीडी इयान को उसकी पिछली लाइफ्स में भेजने लगती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। फिर वो जेनी को मारने लगती है तो इयान को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और वो खुद जेनी पर अटैक कर देता है, जिससे मीडी खत्म हो जाती है। उसके बाद इयान अपने और जेनी के लिए एक लाइफ क्रिएट करता है जिसमें वो दोनों साथ होते हैं और इयान एक परफेक्ट हॉकी प्लेयर होता है। जेनी को पिछला कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन इयान को अपनी एबिलिटीज का पता था और वो हार्वेस्टर्स को ढूंढकर उन्हें मारता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।